वापस घूम फिर के जो 84 योनियों में से वापस मनुष्य जन्म मिलता है, तो वो कौन से कर्म की वजह से मिलता है? नहीं, जरूरी नहीं कि 84 मिले, नहीं, हो सकता है एक शरीर आपको पशु पक्षी का मिल जाए, दूसरा आपको फिर मानव का मिले, कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है आपने सपना देखा काश मैं इस भी चिड़ियों की तरह मैं उड़ता, फिर हो सकता है आपका शरीर छूटे, आप चिड़िया बने और फिर आ जाए मानव में, क्योंकि आपने इतना तक ही सोचा था। नहीं, काश मैं इस चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ता, बात समझे ना, तो फिर आप आसमान में उड़ोगे और फिर आ जाओगे, क्योंकि आपने इतना ही मांगा था। यानी हर इच्छा अपनी पूरी कर देता है। यही तो हम, अरे यहाँ पे यही तो बात है, आप मांग जैसा जैसा करते हो वैसा वैसा आपके तरफ वो चीजें आने लगती है। गुरुजी मुझे ये लगता था कि पूरी 84 लाख योनियों में घूम के आने नहीं के नहीं, बाद अगर घूम के आते तो सब एक जैसे पैदा होते, आप इस बात को समझे ना, घूम कर नहीं आते। मेरे अंदर ये भाव था कि अगर ये वाला मनुष्य चला, मतलब मनुष्य योनि से मैं गया, तो फिर से मुझे घूम के वापस बहुत नहीं, 84 नहीं, पता नहीं कितना घूमना पड़ेगा। क्या क्या आपने देखा है, शेर बनना देखा है, तो हो सकता है शेर बनकर और शेर का जिंदगी जी के वापस आ जाओ। हाँ यार समय का भाई, value आपको नहीं है। नाटक मिला तो आप कहते हो ना मुझे ये पात्र चाहिए, तो वो पात्र मिलता है, फिर आप वापस इसी दुनिया में आ जाते हो। किया तो होगा ना कोई न कोई रोल, मान लो तो देखो ना, स्कूल में, कॉलेज में या तो गांव में कोई आप रोल करते हो, उस समय के लिए लोग कहते हैं देखो ये है, और फिर आप क्या करते हो, उस रोल से आके फिर आ जाते हो अपनी दुनिया में। फिलहाल तो गुरुजी कोई रोल नहीं किए हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये नहीं। रोल अगर आप किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन करते हैं ना लोग, ये अपने को तो बस समझना है। जी जी हाँ, अपने को राजा रानी को नहीं पकड़ना है, अपने को राजा रानी से कुछ समझना है। अब एक ने कहा कि एक कहानी सुनाओ, तो एक ने कहा एक था राजा एक था रानी, उनके बच्चे हुए, राजपाट भोगा, फिर क्या हुआ, बच्चों की शादी हुई, फिर क्या हुआ, उनके बच्चे हुए, फिर क्या हुआ, अरे बेटा फिर वही होगा। अब उसके आगे जब भी होगा वही होगा। हाँ, समझ रहे हो, उसके अगर आगे कुछ हुआ तो वही होगा, और कुछ नहीं हुआ तो वो होंगे। क्या, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो होंगे, और कुछ हुआ तो वो होंगे। जो मैं तेरे को कहानी सुना रहा हूँ, शादी हुआ बच्चे होंगे, ये पूरा चलता जाएगा बेटा। कितने 100 साल महाराज जी, बेटा ये चलता जाएगा। ये जब तक शादी करेंगे बच्चे होंगे, ये चलता जाएगा। समझ रहे हो, जिस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं हम तो कुछ करने और आए थे, ठीक है, तब वो होंगे। तब क्या होगा, तब वो होंगे, तब वो होंगे। गुरुजी, वो रंगमंचम का आनंद कौन ले रहा है? वो रंगमंच का आनंद कौन ले रहा है, उसका प्रेक्षक कौन है? एक तो आप और एक श्रोता। आपको बनना है, ठीक है, और वो बोलते हैं कि आपने क्या काम किया, वाह क्या काम, इनको माला लाओ भाई, क्या क्या काम किया, क्या काम किया, यही हो रहा है ना। क्या मार साहब आप क्या काम किए, क्या डॉक्टर साहब क्या काम किया, आपने क्या काम किया, लाओ पुरस्कार लाओ। वाई के लिए तो यही है, ये क्या है, रंगमंच है। और क्या समझते हो? देखो एक असली रंगमंच, एक नकली रंगमंच, फिल्मों वगैरह ETC, मतलब आप थिएटर रंगमंच ना, बस वही अगर देखा जाए समझ लोगे तो ये भी नकली है। हाँ ये भी सही है। नहीं, रोल हम खुद चूज करते हैं एकदम, आप रोल की चॉइस करते हो, और फिर जांचा जाता है आप उस रोल के लायक हो नहीं, ऐसे ही रोल नहीं मिलेगा। हाँ, फिर जांचा जाता है। अब आप सोचे कि मैं ऊपर से सोचे मैं जा रहा हूँ परमात्मा, क्या बनेगा तू, मैं भिखारी बनूंगा। यहाँ आए तो यार बोले भिखारी ठीक नहीं है यार, बड़ी बेइज्जती होती है। अब वहां से तो तुम आए थे, लेकिन यहाँ तुम मान के चक्कर में पड़ गए। अब आप भिखारी बन के तो आए थे, लेकिन अब भिखारी का रोल नहीं करना चाह रहे हो, राजा बनना चाह रहे हो। उस राजा बनने में आपने अनेक तरह की बेईमानियां कर दी, और फिर आप रोल करके जा नहीं पा रहे। क्या बात समझ रहे हो? वहां से बड़े खुशी से आए थे, क्या वहां से बड़े खुशी से आए थे कि चलो मैं ये रोल लूंगा, और जब यहाँ आए तो बोले ये रोल मुझे पसंद नहीं है। तो यार समझ रहे हो, ये रोल, क्योंकि इस पिंड में आते ही सब भूल जाओगे। जाते हैं। क्या नहीं,
ऐसा शर्त भी है ना भाई, हाँ ना, नहीं याद है, सही कह रहे हैं। ऐसा शर्त भी है ना कि तू इस पिंड में जाएगा तो तू मुझे भूल जाएगा। जाएगा, हाँ जाएगा, मैं याद रखूंगा ना, मैं कर लूंगा। इस पिंड में मुझे जाना, एक बार देखता हूँ। कैसे नहीं याद आएगा? मैं तुझसे हूँ, कैसे नहीं याद रखूंगा, कैसे भूल जाऊंगा? ठीक है बेटा, जा जा। तब वो गुरु ढूंढता है पागल की तरह, जब समझ जाता है कि यार फंस गया मैं, तब वो चिल्लाता है गुरु 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 गुरु। आ गया बेटा लाइन पे, तब वो किसी गुरु को भेज देता है। जब आप चिल्लाते हो गुरु गुरु गुरु, जा भाई जा, मेरा पता बता, जा, इसको बोल तेरे अंदर ही पता है, गुरु गुरु गुरु, जा। तो गुरु आता है, यही बताता है कि बेटा तेरे अंदर उसका पता है और ये सब छोड़ दे, बस तेरे अंदर पता है। तो गुरु बस इतना ही तो बताने आता है, और क्या बताता है? सही, दूसरा कुछ नहीं। गुरु आपको याद दिलाता है, आप जितना भूल गए हो आपको याद दिलाता है, आपका बंधन याद दिलाएगा। बंधन से छुड़ाने में शक्ति आपके पास है ही है। इधर उधर हुआ तो वो आंतरिक ऊर्जा देता है, फिर आपके अंदर उसका पता है, फिर आप जैसे ही छुड़ाए अपने आप में हुए, फिर क्या एकाकार, बात ही खत्म हो गई। तब आप चिल्ला रहे हो क्योंकि अब समझ में आ गया, हर रोल कर 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 थक गए। क्या आप थक गए? यही इसलिए तो यहाँ बैठे हो, कहीं न कहीं थके हो आप। क्या आप कहीं न कहीं थक गए हो, ये भोग करके, भोजन करके, ये रोल करके थक गए हो। अब पहले तो आपने उसका रोल अस्वीकार किया, अपना रोल में बेईमानी की, अब अपने भी रोल से फंस गए। अब फंस के अब निकलना चाहते हो। अब समझ में आ गया कि यार मुझे रोल नहीं करना, ये तो रोल है, ये तो बनाया हुआ अस्तित्व है, ये नहीं रहेगा, मैं काहे को परेशान हो रहा हूँ। ये बात अब समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ बैठे हो। बिल्कुल। क्या आप थके हुए हो? जब उसका बालक थक जाता है तो वो किसी न किसी को, इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव क्या महेश्वर। बात है? गुरु साक्षात पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप है। वो अपना ही स्वरूप रूप में भेज देता है कि जा उसे बता, वही है वो। लेकिन अब वो आपके लिए रोल करने आया है। क्या उसने आपको छुड़ाने के लिए एक रोल उसे लेना पड़ा। समझ रहे हो? सुंदर। हाँ, आपको छुड़ाने के लिए अब उसको रोल में आना पड़ा, क्योंकि आपको निकालेगा कौन उसके अलावा तो यहाँ जितने भी हैं फंसाने वाले हैं, जितने हैं आपको फंसाने वाले हैं। माँ बाप को पता है आखिरी क्या होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं तू भी आ। मेरा वंश बड़ा। क्या उन्हें अपनी वंश की फिक्र है। हाँ, सबको पता है कि पैसा भी यही रह जाएगा। वही कह रहा हूँ भाई, हम अपने घर जाना चाहते हैं, नहीं तू जा घर, लेकिन वंश तो बढ़ा जा। हाँ, तो यही है बाबा जी कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लड़की नहीं मिल रही तो 35 साल तक घूमते रहते। नहीं, आप जरा सोचिए इस बात को, आप जरा इस बात को सोचिए कि वंश बढ़ा। बताओ यार, तुम तो वंश बढ़ा के थक गए, तुम परेशान हो गए, मुझे तो छोड़ दो। नहीं, वंश बढ़ा। दुनिया भर के पंचोरा बताओगे? हाँ, सही हाँ? कह रहे हैं। अच्छा, दूसरे का कोई हो गया तो बोले बेटा तुमने 7 पीढ़ी को तार दिया। क्या हाँ? नहीं, तुमने 7 पीढ़ी को तार दिया। मैं कहता हूँ माता जी हमने तो तारा, तुम्हारे बेटों की शादी हुई है कि नहीं? बोले नहीं। बोला उनका भी चलो लाइन में लगाओ। बोले नहीं बेटा उनकी शादी करना है। बोला माता जी झूठी बाबाई मत करना। तो आप बोलो अपने आप को बेटा बिगाड़ दिया, अपने बेटे के लिए शादी करो, मुझे करे उतार दिया। सोचना जरा, कितने झूठे लोग हैं कि दूसरे का बालक जब सन्यासी होगा तो कहेंगे बेटा तुमने 7 पीढ़ी तार दिया। क्या? और खुद का होगा तो कहेंगे तुमने तो बिगाड़ दिया, नरक में डाल। हाँ, अब बताइए ये कितना झूठा जिंदगी जीते हैं। मैं लोगों को डांट देता हूँ, बोला अपने बेटों को भी बनाओ। महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, शिवाजी दूसरे के घर में जन्म में है, अपने घर में नहीं। फिर मतलब दूसरे का बालक हुआ तो पांव छूते हो, आशीर्वाद दो। अपना बालक हुआ तब तो आपको और खुश होना चाहिए, बेटा तू 7 पीढ़ी को तार दिया। क्या बात कर रहा है? लेकिन नहीं, माँ बाप भी मिलना बहुत परम भाग्य की बात है। गुरुजी इस भाव का ऐसा क्या भी बहुत कम है।
कम कि- है लेकिन है। रेयर पंद्रह अगस्त वाले बहुत बाबा बहुत बहुत कम Rare. है, बहुत कम है। लीस्ट से लीस्ट नहीं तो सब वही क्या धन ये चाहिए वो चाहिए घटा इसलिए गुरु जी गीता बहुत में से उम्र है देखे बेटा ये करने की वो एक जगह- संसार में भी अच्छे हैं, अध्यात्म में भी अच्छे हैं और अपना दोनों जगह पे सुखी हाँ जीवन बहुत जी रहे हैं। ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो उसमें से नहीं। आप हो क्या उसमें से? यहाँ कितने के माता पिता पूरे परिवार आध्यात्मिक है, पूरा माता पिता भाई बहन सब। चलिए बढ़िया है, फिर रोकते नहीं हैं। सौभाग्यशाली हो। फिर रोकते पत्नी, नहीं हैं। पत्नी वाह। बच्चे बच्चे भी अभी छोटे हैं अच्छा तो। छोटे, हाँ, लेकिन फिर भी लेकिन आप उनका अलग यानी अगर है तो आप सौभाग्यशाली हो। मैंने कल रात भी मैंने दोपहर में डिसाइड किया मैंने हमारी गुरुमाता भी हाँ। बहुत बड़ी धार्मिक है। हमारी प्याज या लहसुन कभी बाई चांस गलती से घर में पहुंच जाता है तो हमको उन दोनों को बाहर फेंक दिया जाए। अच्छा चलिए अच्छा है, मतलब जब भी उनसे दूर हटना हो प्याज लहसुन लेके पहुंच जाओ। जब भी उग जाओ उनको और आपको कहीं जाना हो तो पूछने की जरूरत नहीं, प्याज लहसुन लेके चले जाओ। उनके रसोई में गुरु रसोई में नहीं जा सकते हैं। हाँ। अगर हमारी बाल्टी जो अलग कर दी है, अगर बाल्टी से अगर वो छुप भी गई तो बाल्टी दूसरी लाएंगे, फिर नहीं उस बात का यूज नहीं करती। भाई मैं जय हो महात्मा, भाई कल्याण हो गया। गुरु जी ऐसे नियमों का क्या, ऐसे नियमों में भी तो राग द्वेष पैदा और होता है। लिटरेट और अच्छी पढ़े लिखे होने के बावजूद हाँ ये होता कहानी है ना, हम ऐसा चाहते थे, होता है ऐसा ना, नहीं। होता हम तो है। फिर इस नियमों में भी इसमें फंस गए। फंस जाते हैं ना। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ कल ने परसों वीडियो में देखा कि आप 16 में कुछ तारीख बताई कि उसके आगे मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब 16 मई तो- के। हाँ तो बीबी और हम तो रोज सुनते ही है। हाँ तो मैं बोला अभी ये तो आज मिलने का तो सौभाग्य मिल रहा है तो मैं आज ही निकलता हूँ। तो निकल हाँ, गए था उसके फोटो। पहले अगर आओगे 16 मई तक भी आओगे तो मेरा मिलना आपसे होगा, अरे शरीर रहा तो। और 16 मई के बाद का मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए तो मेरा भी शरीर रहा तो इसलिए मैं बोला निकल लो हाँ आज। 16 मई के बाद का पता मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता। हाँ भाव है कि नर्मदा तट पे सत्संग होगा, और नर्मदा तट पे भी कहाँ होगा ये भी नहीं पता। हाँ सत्संग शरीर रहा तो पहले तो नर्मदा तट पे होगा, गांव जितना हो सकता है, फिर आगे निकलेंगे। और फिर आगे कहाँ निकलेंगे, किस प्रांत में जाएंगे, किस जिले में जाएंगे, किस देश में जाएंगे, पता नहीं, ये भी नहीं पता। जहाँ आगे कोई मिल गया चलो इधर, तो उधर जाना पड़ेगा, फिक्स नहीं रहेगा। ये पूरा होने के बाद रास्ते में, हाँ रास्ते में जा रहे हैं, रोक दिया, बोले चलो यहाँ सत्संग करो, तो मुझे करना पड़ेगा। क्या मैं नहीं बोल सकता मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो सत्संग के लिए जा रहा हूँ। जिसने रोका उसके वहाँ मुझे सत्संग करना, बस बात खत्म। जिज्ञासुओं के लिए, और नहीं तो उसके जगत में आनंद से घूमते रहेंगे जब तक ये शरीर है, पिंड को लेके कहीं भी। क्या कहीं भी रात, कहीं भी दिन, क्या कहाँ रात होगी कहाँ दिन होगी पता नहीं। जैसे 12 साल घूम रहा था खोज में, कहाँ होगी कहाँ नहीं पता नहीं, ठीक है। 9 साल खोज में हुआ, फिर उसके बाद सत्संग चलने लगा, आज तो 13 साल के ऊपर हो गए। अब जहाँ सत्संग लेके जाएगा वहाँ जाएंगे। बहती नदी है। हाँ मुझे खुद नहीं पता रहेगा कि मैं आगे कहाँ सत्संग करूँगा। जहाँ सत्संग कर रहा हूँ वहीं अगर आके कोई बोल दिया कि आप यहाँ एक दिन और करो, तो वहाँ रुकना पड़ेगा। कोई कहेगा चलो आगे गांव मेरा है वहाँ आओ, वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से सत्संग करेंगे, मतलब हमको भी नहीं पता रहेगा सत्संग कहाँ होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं रहेगी। हाँ, कहाँ पहले तट रुकेंगे, कर कहाँ सोएंगे, हाँ कुछ पहले प्लान तट करेंगे, लेकिन तट पे भी मतलब कहाँ करेंगे पता नहीं। क्या आवारा हवा का झोंका हाँ वही चलेगी कहानी। स्वामी जी अपना भी कोई ठिकाना नहीं है हिंदुस्तान में, तो है नहीं। हाँ ऐसा हो गया कि नदी के जैसे पहले जो अपन बोलते ना खड्डा जो आता है हाँ। उसको भरने बस में बस आगे वही मतलब हाँ बहना है। हाँ। पहला मगर यहाँ का खड्डा भरा हाँ है, एकदम फिर आगे आगे निकलना है। एकदम हमें खुद नहीं पता रहेगा कि आगे कौन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या हाँ आगे कौन मिलेगा। चलने दो, अच्छी बात है, गुड आइडिया। कौन मिलेगा ऐसा नहीं, फिक्स नहीं करेंगे कि अगला गांव कल नहीं, कल का पता नहीं। क्या
आ जाए, वादा नहीं करें। There is no tomorrow. लेकिन लाइव रहेंगे। लाइव रहेंगे, लाइव रहेंगे। लाइव जब रहेंगे तो बोल देंगे कि आज इस जगह पे सत्संग हो रहा है। क्या हो रहा है आगे का पता नहीं, आप ढूंढने को आएंगे तो यहाँ कब विश्वास तक नहीं होगा ये पता भी नहीं, पता नहीं, हम हैं। यहाँ कब तक होगा पता नहीं, जब तक वो लोग उनकी, जब तक वो समझेंगे, ठीक है। और जब लगेगा कि नहीं ये समझ लिए या समझना नहीं चाहते, निकल लिए आगे। अब आगे कहाँ जाऊँगा पता नहीं, ये भी नहीं पता। गांव गांव घूमूंगा, क्या गांव में घूमूंगा, गांव में जहाँ भी रात शाम सुबह होगी वहीं जाके मंदिर में कहीं भी रुक जाएंगे, पड़ जाएंगे, अपना सिस्टम लगा देंगे, लाइव ले लेंगे, जिसको आना है आए, सत्संग करेंगे, निकल लेंगे। ऐसा वो लाइव सत्संग यहाँ भी चलता रहेगा, यहाँ वालों को भी लाभ मिलेगा, जितने लोग यहाँ रहेंगे साधना करेंगे। बस इस तरीके से करना है, उसमें मेरा कोई तरीका नहीं। क्या हाँ। एक प्रश्न है गुरुजी कि जैसे आपने बोला कि वो खुद तर गया तो बोले कि 7 पीढ़ी को उतार दिया। मैंने नहीं बोला, हाँ नहीं वो आप एक आपके माता पिता, आपके हाँ। माता पिता, सबके माता पिता, हाँ, हमारे माता पिता, सबके माता पिता यही बोलते हैं। बोलते हैं। 7, 21, 108 कितना भी बोल दो, क्या जाता है। हाँ अब माता पिता का ये भाव रहता है कि हमने तुम्हारे लिए किया, अब तुम्हारी बारी आई तो तुम मुक्ति की तरफ जा रहे हो। हाँ अब हमारी करने की बारी आई, यहाँ रुको, फंसो जीवन दुनिया में। हाँ, बताना चाहते वो भी सही कह रहे हैं। उनकी सेवा करते करते कर सकते हो। आप काहे को फंस रहे हो। आप बोलिए ना माता पिता से क्या जरूरत है, आप उनकी सेवा करिए That's all. बस। ठीक है, हम आपकी सेवा करेंगे, आप बोलो जरूरत क्या है, बोलिए। या हम यहाँ साधना कर रहे हैं कहीं भी, आप जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना, हम आ जाएंगे। लेकिन आपकी जरूरत हो, आपके लिए आएंगे, किसी और के लिए नहीं। आपको क्या चाहिए बोलिए। तो हमारा कर्तव्य दायित्व तो बनता है। अगर कोई है तो कोई बात नहीं, अगर माता पिता, अब कहने का मतलब कोई सेवा करने वाला हो जबरदस्ती कह रहे हैं तो ये भी गड़बड़ है। हाँ नहीं, वो भी नहीं, तुम अकेले हो तो ठीक। नहीं, हाँ। जबरदस्ती। नहीं, अगर मतलब ऐसा कोई हुआ, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत आपके लिए नहीं। ठीक है हाँ। माँ बाप को ही बोलिए, लीजिए। और किसी का प्रश्न है? वो ये आपने योग बताया, हाँ। कि मानव के पास योग है, तो योग क्या है? योग का मतलब अपने आप को साधना। क्या हाँ, योग का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव ना, योग के द्वारा उस जुड़ाव को छोड़ देना, खत्म कर देना। ये भी व्याख्या कर सकते हैं, मतलब ये समझने के लिए। हाँ, समझने के लिए। योग का मतलब क्या है? जुड़ाव। हमें योग इसलिए करना है कि हम जिनसे योग में गए हैं उनसे अपने आप को छुड़ा लेना, बस यही है योग। अब ये कैसे होगा देख लो। अगर कोई साबुन, देखिए आपके पास शुद्ध जल होना चाहिए, कोई भी साबुन ले लो, कपड़े धो लो, क्या फर्क पड़ता है? ब्रांड के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जैसी आपकी क्षमता है वैसा साबुन ले लो। और कोई न मिले तो आपको पता है, एक पीली तरह की मिट्टी होती है, उसमें भिगो दो, कपड़े से धुल जाते हैं। प्रकृति स्वयं गुरु। आप खोजी तो बनो, खोजी बनना जरूरी है। खोजी। अगर आप, मुझे इतना पक्का पता है कि अगर आप खोजी हो तो मैं बोलता हूँ पहुँचना पक्का, पहुँचना। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और अगर आप खोजी नहीं हो तो मैं आपको बोलता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको पहुँचा नहीं सकती। एक सिंपल सा गुरुदेव, विचार करने से हम उस जन्म ले सकते हैं, तो खोजी बनकर वो सोचेंगे तो हम पहुंच नहीं सकते। एकदम वही खोजी। एकदम सिंपल। अभी गुरुदेव ने थोड़ी देर पहले ही बात बताई कि भाई हम ये पंछी का सोचेंगे, चिड़िया का सोचेंगे, तो हम वो बनेंगे। तो क्या खोजी का सोचेंगे और परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। इस दुनिया में खोजी है, एक योगी है, एक चोर है, एक भोगी है, एक रोगी है। क्या इसमें सफल योगी होता है? हाँ, क्योंकि वो स्वयं की खोज के लिए निकला था। बाकी चोर किसी का पॉकेट मारने के लिए, धन के लिए निकला था, ठीक है। और भोगी भोग करने के लिए, और रोगी अपने रोग को ठीक करने के लिए। मिलता सबको है लेकिन सफल एक ही होता है, योगी। मिलता सबको है। Well said, पृथ्वी पुत्रा। हाँ। I am obliged. हिंदी भी बोल देना भाई।
आपने सही कहा, सही समझे, धन्यवाद। हाँ, भूमिपुत्र पृथ्वी भूमि पुत्र, धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, ये एक इन और नेचर। ये गुरुदेव आपने अब्दुल कलाम थे ना अपने हाँ। राष्ट्रपति, हाँ। उनके अग्निपंख बुक में उन्होंने ऐसे लिखा है हाँ, कि भाई तुम मैं जो खोजना चाहता था उसका विचार करके मैं सोता था रात को, हाँ, हाँ, और बहुत बार ऐसे हुआ कि सुबह उठते उठते मुझे उस जो खोजना चाहता था उसका कुछ न कुछ लिंक मिली, एकदम एकदम कनेक्शन मिला कुछ न कुछ। तब तो कोई लिंक नहीं थी ऐसी मोबाइल वाली एकदम। उनके जमाने में। एकदम। तो वो बोलते थे तुम्हें जो भी बनना है भाई, उनके लेक्चर में विद्यार्थियों के लेक्चर लेते थे, तो तुम्हें जो भी बनना है उसको रात को सोचकर सो जाओ, तो वो आपकी एनर्जी उस विचार के कनेक्टेड सारे विचार हो जाएगी। उस एनर्जी को कलेक्ट करती है। हाँ, तो बस आपको परमात्मा का खोजी बनना है तो वो विचार करके सो That जाओ रोज। happens. ये आपका ही डिसीजन है, जहाँ भी आप हैं, जैसा भी आप चाहेंगे, दैट विल बी डन। Yes, गुरुजी, yes. ये आपका आज- खुद का है। आज कुछ यहाँ पे अपना बोलो, हालांकि क्या? गुरुजी, आज कुछ अपना बोलो, अपना तो कुछ है ही नहीं गुरु जी। आज कुछ अपना बोलो, अपना ही नहीं, कुछ नहीं गुरुजी, तो ना बोलो, सब आपका तो ही ना है। बोल नहीं, मेरा नहीं, मेरा भाव है कि यहाँ पे कुछ अपना दो के अलावा तीसरे को मत लाओ। मतलब आज अपनी की कुटिया तो अपनी बात। आज अपनी बात करो, अपनी अपनी फीलिंग बताओ, अपना इसे- खुल के आज बोलो, लेकिन लगे कि आप बोल रहे हो। प्रवचन ना बनाओ इस सत्संग को। बस आप बोलो,